नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे वक्री शनि के बारे में। देखिए, हाल ही में यानी कि 13 जुलाई को शनि जो हैं वो वक्री हो चुके हैं, जो 27 नवंबर इस वर्ष तक रहने वाले हैं। तो विभिन्न राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, जीवन में जो दिशा और दशा है किस प्रकार से परिवर्तित होगी, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। कि मेष राशि मंगल से संबंधित है और शनि जो हैं वो हाल ही में वक्री हुए हैं, तो किस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, 27 नवंबर तक इस प्रकार की स्थिति रहने वाली है और स्पेशली आपकी जो राशि है यानी कि मेष राशि है उस पर शनि की 7.5 भी चल रही है और शनि की 7.5 का जो फर्स्ट फेस यानी कि प्रारंभिक चरण शुरू हो चुका है। तो निश्चित तौर पर शनिदेव आपके कर्मों के अकॉर्डिंग परीक्षा भी लेंगे और वक्री होना किस प्रकार का प्रभाव लेकर आया है जानते हैं कि वक्री ग्रह क्या होता है। देखिए, वक्री शनि की यदि बात करें तो जब शनिदेव पृथ्वी से देखने पर अपनी सामान्य गति से उल्टी दिशा में चलते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, चल तो अपनी सामान्य गति से रहे होते हैं लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, तो इसे ज्योतिष की भाषा में जो है वक्री शनि बोला जाता है। और इसका सामान्यतः देखिए जीवन पर जो भी हमारी राशियां होती हैं उन पर निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ता ही है। तो मेष राशि के 12वें भाव में जो है मोक्ष का भाव है, यहाँ पर शनि की प्लेसमेंट है और यहाँ पे देखिए त्रिक भाव इसे माना जाता है। सकारात्मक पक्ष की बात करें तो मोक्ष का यह भाव है, विदेश यात्रा का यह भाव है, विदेशी संस्कृति या विदेशी लोगों के साथ कैसा आपका संबंध संपर्क है उसको यहाँ से देखा जाता है। और नेगेटिव परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो हॉस्पिटल के खर्चे को यहाँ से देखा जाता है। व्यर्थ की भागदौड़, आपने खूब मेहनत की लेकिन वो व्यर्थ चला गया या व्यर्थ की आपकी भागदौड़ हुई, आपका सामान्य से अधिक खर्चा हो गया यानी कि व्यय का यह भाव है। जितना भी चीज़ें जो भी चीज़ें आपके हाथ से निकलती चली जाती हैं, चाहे वो समय हो, धन हो, रिश्ते हों, वो भी यहीं से देखे जाते हैं। संबंध इनका यहाँ से बनता है। और वक्री होने पर देखिए आपको ना सिर्फ इस भाव से संबंधित बल्कि एक घर पीछे यानी कि जहाँ पर 11 लिखा हुआ है 11वें भाव से संबंधित भी आपको निश्चित तौर पर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो पहली बात का जो आपने विशेषतः ध्यान रखना है वो क्या कि देखिए आपकी वाणी का जो स्थान है, आपके धन कुटुंब वाणी पर भी शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो जिसके कारण वाणी में एक रिजिडनेस, एक जिद्दीपन आना स्वाभाविक है। आपके जो भी रिलेशन हैं, चाहे फैमिली रिलेशंस की बात करें या आपके जो लव रिलेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। आपका जो संबंध कुटुंब परिवार, कुटुंब से खाली आप माता पिता भाई बहन तक सीमित ना सोचें, बल्कि कुटुंब से कहीं ना कहीं एक द्वेष उत्पन्न होने की भी परिभाषा इस पीरियड में आप आगे रख सकते हैं। धन के सापेक्ष में यदि कहा जाए तो मेहनत खूब होगी और अपना जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी किसी तरह का परिवर्तन हो सकता है। चेंज होने की पूर्णतः प्रोबेबिलिटी या एक संभावना बनती है और जो चेंज है वो या तो प्लेस का हो सकता है आपका जो कंपनी है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाए। आपका जो काम है, मूल जो आपका रोज जाकर आप ऑफिस में काम करते हैं वो मूल कार्य ही आपका चेंज हो जाए। आपकी डेजिग्नेशन जो है उसके भी परिवर्तन होने का संकेत मिलता है, ट्रांसफर होने के संकेत मिलते हैं। इसके अलावा अत्यधिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इस पीरियड में आपके पास आएंगी निश्चित तौर पर, जिसके कारण अपनी स्वयं की जो एक पर्सनैलिटी है वो भी निखरेगी। क्योंकि देखिए आग में तपने के बाद ही सोना निखर कर कुंदन बनता है। तो इस प्रकार की स्थितियां शनिदेव आपको देंगे। 10th यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है यानी कि 10th हाउस की जो लॉर्ड बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं, जो आपके 12वें भाव पर विराजित हैं और वो भी बकरी होकर। तो निश्चित तौर पर जो लोग विदेश भाव से जो संबंध बन रहा है, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, उन्होंने अपनी पूरी फॉर्मेलिटीज़ भी कर ली हैं। चाहे पेपर वर्क हो, धन की जो आवश्यकता होती है, मनोभाव से भी पूर्णतः वो तैयार हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा योग बनता है। ये सबके लिए नहीं है, नॉट फॉर ऑल, बल्कि ऐसे व्यक्ति जो पहले से तैयारी करके बैठे हैं तो उनके लिए तकरीबन 60 से 70% शनि का यह वक्री होना, विदेश यात्रा या विदेश में जाने का उनका जो एक ड्रीम है वो पूर्ण होता हुआ दिखता है। वक्री होना देखिए विदेश जाने का संयोग तो बना ही रहा है, लेकिन इसके अलावा 6th हाउस पर भी शनि की दृष्टि है।
तो स्पेशली आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई ऐसा स्थान जहाँ पर किसी प्रकार का कोई गलत कार्य, कोई असामाजिक कार्य हो रहा हो, वहाँ से दूरी बनाना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठकर है। क्योंकि क्या होगा कि यदि कोई 4 लोग झगड़ रहे हैं, इस स्थिति में जब शनि वक्री चल रहे हैं और आप पर साढ़े साती का जो प्रथम फेज यानी कि फर्स्ट फेज जो चल रहा है, प्रारंभिक चरण चल रहा है, ऐसी स्थिति में यदि आप तो अपने देखिए अपने एंड से आप किसी झगड़े को सुलझाने के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन अंततोगत वो सारा का सारा जो उस कार्य का जो ठीकरा है वो आपके सर पर फोड़ दिया जाएगा। तो श्रेष्ठ बात यही है कि ऐसे झगड़ों या ऐसे स्थलों पर जहाँ पर कोई भी इनएथिकल एक्टिविटीज़ हो रही हों, कोई असामाजिक कार्य हो रहा हो, कोई पॉलिटिक्स चल रहा हो, ऑफिस की यदि बात करें, तो वहाँ से दूरी बनाना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा हितकर है। नहीं तो सारा दोष जो है आप पर आ सकता है। इसके अलावा इस पीरियड में देखिए किसी प्रकार का कोई लोन, कोई ऋण लेने से आप बचें, नहीं तो वो लोन जो है वो कहीं ना कहीं एक्सपैंड होगा। स्पेशली ऐसा लोन, ऐसा ऋण जो आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ले रहे हैं, घर की ऐसी आवश्यकताएं जो ना सिर्फ आपकी हैं बल्कि सभी सदस्यों की है। बोलने का मतलब अपने जैसे एसेट्स होते हैं उनको बढ़ाने के लिए यदि आप लोन लेकर कार्य कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए इस पीरियड में अच्छा नहीं है। भाग्य भाव पर भी शनि की दृष्टि रहेगी। तो देखिए भाग्य भाव पर जब भी दृष्टि रहेगी तो एक सोच जरूर मन में आएगी कि मैं भाग्यशाली नहीं हूँ। इसके अलावा नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। भाग्य भाव पर जो दृष्टि है उसके कारण देखिए मेहनत खूब होगी। हर दृष्टि का और हर ग्रह का एक निश्चित तौर पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो यदि पॉजिटिव चेंजेस की बात करें तो देखिए स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, धार्मिक यात्राएं आपकी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, कि नए स्किल्स सीखने की तरफ आप बढ़ सकते हैं और नई इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो सोच विचार कर ही करनी है। नेगेटिव परिप्रेक्ष्य में यदि बात की जाए तो टेक्निकल इश्यूज़, किसी न किसी प्रकार के टेक्निकल इश्यूज़ इस पीरियड में बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और सोच ये व्यक्ति की, जैसे मैंने पहले बताया, ये जरूर होती है कि भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है। चाहे कितना भी आपका भाग्य अच्छा हो या पूर्व में आपने कितनी भी अच्छी तरक्की प्राप्त की हो, जिम्मेदारियां जो हैं वो भी बढ़ती हैं और एक्सट्रीम लेवल पे आप सोचते हैं कि एक्सट्रीम लेवल पे मेरे को जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं। इस पीरियड में स्पेशली जो भाग्य भाव पर दृष्टि है तो किसी भी व्यक्ति से, चाहे कार्यक्षेत्र हो या परिवार का कोई सदस्य हो, तो आर्ग्यूमेंट्स ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि भाग्य कमज़ोर होता है। और यदि आपका कोई व्यापार ऐसा है या कोई ऐसा आपका कार्यक्षेत्र है जहाँ पर स्पेशली लोहे का काम होता है, क्योंकि लोहा जो है आप जानते हैं शनि से संबंधित है, लोहे का काम हो गया, ट्रेडिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट जब भी आप करें तो सोच विचार कर करें और पूरा आकलन करने के पश्चात ही आपको करना है। बहुत जल्दी यानी कि एकदम इंस्टेंट आपने कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। देखिए रेस्ट डिपेंड्स अपॉन आपकी कुंडली में शनिदेव की कैसी प्लेसमेंट है, क्या वो आपके लिए अच्छे हैं, बुरे हैं, कारक हैं, मारक हैं, शनि की स्थिति कैसी है, क्या शनि जो हैं वो कमज़ोर हैं। यदि तो शनि आपके पर्सनलाइज चार्ट में बिल्कुल अच्छे हैं और उच्च के हैं, अच्छी स्थिति में हैं, तो निश्चित तौर पर ये जो पीरियड है इसमें जो मैंने आपको समस्याएं बताई हैं वो नाम मात्र होंगी। और यदि आपके शनि कमज़ोर हैं, खराब हैं, नीच के हैं या यूं कहें कि शत्रु भाव में हैं, तो स्वाभाविक रूप से पीरियड आगे बढ़ेगा तो एंग्जाइटी भी बढ़ेगी, तनाव भी व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से आता चला जाएगा और खर्चा भी होगा अनएक्सपेक्टेडली, जो आपने सोचा नहीं होगा, ऐसी स्थान पर आपका एकदम से पैसा भी लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो पर्सनलाइज चार्ट है उसमें शनि कैसे हैं। निश्चित तौर पर इस पीरियड में आपके जो लॉन्ग ट्रेवल्स हैं वो भी बढ़ेंगे, क्योंकि वक्री शनि है आपके। सेकेंडली लव रिलेशंस हो, आपके फैमिली रिलेशंस हो, कोई भी संबंध हो, बोलने से पहले कोई भी अपने विचार या जो आपके मन मस्तिष्क में एकदम से, क्योंकि इंस्टेंट क्रोध भी आएगा, तो बोलने से पहले 2 बार आप सोच भी लें। करियर में चेंज होने का, कार्य में बदलाव होने की पूरी प्रोबेबिलिटी बनती है, ट्रांसफ़र होने का योग बनता है, ट्रैवलिंग हो सकती है, लॉन्ग ट्रैवलिंग हो सकती है और इसके अलावा देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो भी बढ़ेंगी। अब्रॉड जाने का जो पहले से, जैसे मैंने बताया कि यदि आप जाना चाहते हैं और आपने पूरी फॉर्मेलिटीज़ करके रखी है तो भी आपका योग बनता है। इस पीरियड में स्पेशली टेक्निकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके साथ या किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी से भी आप अवगत होंगे। तो ये आपके लिए इस प्रकार का पीरियड रहने वाला है। संबंधित उपाय क्या करें कि ये समय बहुत अच्छे से निकल जाए। देखिए हनुमान जी की उपासना करना आप जानते हैं कि बहुत श्रेष्ठ रहती है, स्पेशली शनि के इस पीरियड में। तो हनुमान चालीसा का
पाठ जरूर करें। 1, 3, 5, 7, 9, 11 की संख्या में आप कर सकते हैं। इसके अलावा सुंदरकांड का पाठ भी आप कर भी सकते हैं और करवा भी सकते हैं अपने घर में। और इसके अलावा शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रॉम से शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप भी जरूर करें। और शनि यदि कमज़ोर हैं, नीच के हैं, तो आप काली वस्तुओं के जैसे चाय पत्ती हो गई, उड़द हो गए, इस प्रकार की वस्तुओं का आप निश्चित तौर पर शनि मंदिर में या किसी नीडी व्यक्ति को दान भी जरूर करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का यदि आप पाठ करते हैं वो भी आपके लिए श्रेष्ठकर है। तो दोस्तों ये था मेष राशि के संबंध में आज का वीडियो। शनि के वक्री होने का किस प्रकार का प्रभाव आने वाले समय में आपको दिखेगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।